आपको ठाकुर जी वैसे ही दिख रहे हैं। कोई जगत प्रशंसा के लिए या जगत में बहुत नाम के लिए वो संबंध हुआ तो नरक जाना पड़ेगा। कहीं आपने इसलिए किया कि मैं सबको दिखा सकूं, देखो मैं ठाकुर जी को ये मानता हूं, तो नरकगामी हो जाओगे आप। आपके स्वप्न में, आपके आभास में, आपके हृदय में, आपके स्वभाव में, चिंतन में फिर वैसे ही दिखते हैं आपको। आप जब जब ठाकुर जी को दिखते हो, आपको ठाकुर जी के रूप में अब जो भी संबंध आपका वही दिखते हैं, तो ही आपका संबंध सार्थक है। पर संबंध होना चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, भागवत जी संबंध कराती है ठाकुर जी से। और जब तक संबंध के रूप में ठाकुर जी ना दिखें, केवल परमात्मा दिख रहे हैं, कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक दिन तो आएगा ठाकुर जी अपने आप ही स्वप्न में या स्वभाव में या मन में अपना संबंध बता देंगे कि मैं आपको इस रूप में मिलूंगा, और फिर वही रूप ठाकुर जी का स्वीकार करो। मित्र के रूप में हूं, गुरु के रूप में हूं, प्रियतम के रूप में हूं, जिस रूप में भी चाहे। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृत्यवरुध्यते त्रिकृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक हमारे ब्रज में मदन मोहन जी का मंदिर था। सप्तनिधि का पद गाते हैं ना हम, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। उसमें तीसरे ठाकुर, दूसरे ठाकुर कौन है? मदन मोहन जी। हमारे वृंदावन के 7 ठाकुर कौन कौन से? गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और श्री बांके बिहारी। ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के। सबसे पहले कौन है? गोविंद देव, जयपुर में। दूसरे गोपीनाथ, वो भी जयपुर में। तीसरे मदन मोहन, वो कहां है? करौली, राजस्थान में। ये सब मुगलों के बाद और कई कारणों से 4 ठाकुर हमारे ब्रज से बाहर गए। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन और आपके पन्ना में विराजमान जुगल किशोर। तो मदन मोहन जी के एक परम उपासक थे, उनका नाम था काले खां। क्या नाम था? काले खां। मुस्लिम थे। बड़ी अच्छी कथा उनकी। काले खां के विषय में वर्णन आता है कि काले खां जो थे वो करौली राजस्थान में रहते थे और वो मंदिर नहीं जाते थे, केवल घर चलाने के लिए काम ढूंढा था उन्होंने। और उनको काम क्या मिला था? झाड़ू लगाने का। मंदिर में झाड़ू लगाते थे, मंदिर में नित्य झाड़ू लगाते। और कभी दर्शन करते नहीं थे मदन मोहन जी का, बस उनका काम था बाहर की पूरी सफाई साफ सुथरी कर देना, आदि आदि ऐसा काम। एक दिन राजभोग आरती हो रही थी मदन मोहन जी की, और काले खां ऐसे झाड़ू लगा करके और बस झाड़ू रख करके जा रहे थे, और राजभोग आरती की भीड़ लगी थी। तो काले खां के मन में आज पता नहीं क्या आया, उसने कही इतने सालों से मैं यहां पे झाड़ू लगा रहा हूं, एक बार देखूं तो सही है मंदिर का देवता है कैसा। तो भीतर भी नहीं गए, बाहर निकलते निकलते ऐसे पीछे मुड़ करके देखा, और जैसे ही मदन मोहन लाल जी का स्वरूप देखा, कटाक्ष नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में वंशी। अब काले खां की स्थिति ये हो गई कि पीछे एक बार देख करके काले खां ने जैसे ही आगे देखा, अब वो जहां देख रहा है वहां उसको वही दिख रहे हैं। अब जिधर देखें वही मदन मोहन जी दिख रहे हैं। ये मदन मोहन जी का दर्शन करा रहे हैं आपको टीवी पे, ये मदन मोहन जी, यही छवि दिखे। अब तो काले खां की स्थिति हो गई कि अपने घर जाता और अपनी नमाज आदि जो भी उनकी होती थी वो करते, लेकिन वो नमाज करने भी बैठे तो उसके बाद भी उनको यही रहती कि अब कब भोजन पाके मैं फिर से शाम की सेवा में जाऊं। और शाम को पहुंच गए, जाके अपना झाड़ू आड़ू करके वो फिर से देखा, अब तो रूप माधुरी का दर्शन करके मदन मोहन बोले ये इतना सुंदर बालक, इतना इतना बढ़िया श्रृंगार, इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर गाल, इतना सुंदर मुखमंडल।
अब तो मदन मोहन जी को लत लग गई, काले खां को लत लग गई मदन मोहन जी के। और मैं गलत नहीं बोला, मैंने सही बोला, मदन मोहन जी को लत लगी है काले खां को देखने की। भैया अगर हम जब दर्शन करते हैं, हम तो 2-2 घंटा देखते रहते हैं, तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक छवि देखते ही चित्त वृत्ति अपने वश में ना हो तो समझ जाना आपने नहीं, ठाकुर जी ने आपको देखा है, ठाकुर जी की दृष्टि आप पे पड़ी। हमारे शैलेंद्र जी बता रहे थे कि महाराज जी बिहारी जी में कभी गया नहीं, वृंदावन से हमारा कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं, पर देखते ही मेरे नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। आपको मान तो नहीं होना चाहिए इस बात का, अभिमान भी ना हो, भगवान करे कभी, पर आपने नहीं, बिहारी जी आपको देख रहे थे, इसीलिए आपके नेत्र सजल थे। उनकी दृष्टि पड़ जाए तो फिर किसी काम के रह थोड़ी जाते हैं। काले खां, अब तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई, दिन रात मदन मोहन जी में ही बैठे रहते। उनकी पत्नी को यह बात पता चल गई कि ये अपना देवता छोड़ करके अपने परमात्मा को छोड़ के दूसरों के परमात्मा को भजने लगे। काले खां के कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी ने सारा आरोप लगा दिया मदन मोहन जी पे। बोली कि तुम्हारे संतान इसीलिए नहीं है, हम दोनों के बालक इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि तुम हमारे भगवान को तो मनाते नहीं हो, ये हिंदुओं के भगवान को मना रहे हो। हमारे भगवान को मनाओगे तो संतान होगी ना हमारे घर में। और इस बात का इतना आरोप लगाने लगे काले खां के ऊपर। काले खां बोले अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये आरोप दूर हो। संतान की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इच्छा क्या है कि मदन मोहन जी पर आरोप ना लगे कि इनकी वजह से मुझे संतान नहीं है। वो प्रियतम मानते थे मदन मोहन जी को, अपना प्रेमी। मदन मोहन जी से जाके बोले, हे नाथ, मुझे संतान नहीं चाहिए, पर मेरी पत्नी आप पर आरोप लगाती है कि आपकी वजह से मुझे बालक नहीं हो रहे हैं। मेरी पत्नी आप पर आरोप लगाना बंद कर दे और उसकी बात गलत साबित हो जाए, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं एक संतान मेरे घर में हो जाए। मदन मोहन जी ने ऐसी सुनी कि उसके 11 महीने बाद ही काले खां के घर एक पुत्र का जन्म हो गया। और पुत्र का जन्म हुआ, अब सुनो बात सुनो, पुत्र का जन्म होकर पिता नृत्य करता है कि मैं पिता बन गया, पर काले खां तो सीधे जैसे ही पता चली बेटा हुआ है, मदन मोहन जी के मंदिर गए, वहीं जाके नाचने लगे। मेरे मदन मोहन जी कलंक रहित हो गए, मेरे मदन मोहन जी पे अब कोई कलंक नहीं लगाएगा, मेरे ठाकुर जी कलंक रहित हो गए। उनको प्रसन्नता उसकी नहीं कि बेटा हुआ है। मदन मोहन जी बस अब जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, आप ऐसे घर वालों का मुंह बंद कर दिया आपने, अब मैं आपका, आप मेरे, हमारे बीच में अब कोई नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कृष्ण को भजने वाले सब कान खोल के सुनो, सब कुछ सीधा 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 चले ये ठाकुर जी को मंजूर नहीं है। कुछ तो टिगड़मबाजी करते हैं, टेढ़े हैं ना, कुछ तो करते हैं। एक दिन अब धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा होने लगा। अब पत्नी रोकती नहीं थी काले खां को, क्यों, बेटा मिल गया। एक दिन बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, जमुना किनारे खेल रहा था और एक काले सर्प ने बेटे को डस दिया, नीला पड़ गया पूरा पुत्र। और उस पुत्र को गोद में लेकर के पत्नी रोते रोते काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में बाहर झाड़ू लगा रहे थे, वहीं बैठे रहते थे, चिंतन करते थे मदन मोहन जी का। हमारे पुत्र को सर्प ने काट लिया, चिल्लाती हुई आई, जल्दी करो, वैद्य के पास ले चलो, किसी फकीर के पास, उसको झाड़ा लगवाना पड़ेगा, इसका विष उतरवाना है। और उसी समय घंटे घड़ियाल बजने लगे, मदन मोहन जी की आरती होने लगी। काले खां ने अब नियम बना लिया, तो सारी आरतियों के दर्शन बाहर ही खड़े खड़े करते थे, अंदर नहीं आते थे। कहीं कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ कहता नहीं था, पर फिर भी उनको था कि मुझे कहीं कष्ट ना हो जाए कि कोई मुझे टोक दे, तुम क्यों आ गए, इसलिए बाहर जी दर्शन करते थे।
यहां पत्नी मृतक पुत्र को हाथ में लेके खड़ी है कि जल्दी किसी वैद्य के पास ले चलो, और यहां मदन मोहन जी के घंटे घड़ियाल बजने लगे, आरती हो रही थी। तुरंत उत्साह में खड़ा हो गया और खड़े होकर के मृतक पुत्र को देखने के बाद भी पलट गया और मदन मोहन जी की आरती करने लगा। दूर से बोले, आहा मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। पत्नी ने जब ये दृश्य देखा, अपने मृतक पुत्र को वहीं रख दिया और अपने पति से लड़ने लगी। बोले कि तुम किस नरक में जाओगे, कि क्या गति होगी तुम्हारी। तुम अपने परमात्मा को छोड़ दूसरों के परमात्मा को भजते हो, और वो भी इस स्थिति में तुम्हारा बालक मरा पड़ा है सामने। यदि आज ये बालक जीवित नहीं हुआ, तुमसे तो कुछ नहीं कहूंगी मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी, और मेरा और तुम्हारे पुत्र दोनों के मरने का सारा आरोप लगेगा इस मदन मोहन लाल को। काले खां को यही मंजूर नहीं है, मुझे कुछ भी कह दो, मेरे मदन मोहन जी को कुछ मत करो, वो मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन धन है, उनके ऊपर आरोप मत लगाओ। मदन मोहन जी की आरती चल रही है और पत्नी यहां पर अपने प्राण त्यागने की बात कर रही है। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ ये आरती विश्राम होने तक, तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। और दोनों के मरने का सुन लो सब गांव वालों और सब शहर वालों, सब दुकानदारों, हम दोनों के मरने का आरोप मदन मोहन लाल, इन्हीं की वजह से ही मरेंगे हम दोनों। काले खां के नेत्र सजल हो गए, अपने मधुर मदन मोहन जी को देख रहे हैं। तो काले खां ने उर्दू में एक पद गाया मदन मोहन जी का कि मुसफ़्फ़क़ सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, ठाकुर जी से कह रहे हैं, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए, काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं। अंतिम पंक्ति इतनी सुंदर है, अगर आप हिंदुओं के भगवान हो केवल, तो मेरी पत्नी भी मर जाए, बेटा भी मर जाए, मैं भी मर जाऊं, लेकिन मैंने विश्व को आपको जगन्नाथ कहते हुए सुना है। हो जगत के नाथ तो हमारी खैर लीजिए। जैसे ये बात कही, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। अगर आप जगन्नाथ हैं तो जगत में तो मैं भी आता हूं। मैं हिंदू नहीं हूं पर जगत में तो हूं, और आप तो जगन्नाथ हो। काले खां ने, हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी हो गई थी, नीला पड़ा है पुत्र और पत्नी प्राण त्यागने को तैयार खड़ी है। काले खां गा रहा है, हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। और ऐसा कहते ही काले खां का पुत्र जीवित होकर खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़े हुए अपने पिता की उंगली पकड़ ली। अपनी भाषा में जो पिता को बोलते हैं वही बोलते हुए, पिताजी, एक बालक मेरे साथ खेल रहा था, वो बालक कहां गया? वो बहुत अच्छा था, वो बहुत सुंदर था, वो मेरे साथ खेल रहा था, पिताजी वो कहां गया? उसके बड़े बड़े नेत्र थे, बहुत सुंदर था, उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, मुझे उसके साथ खेलना नहीं है पिताजी, बस उसके सामने बैठ कर उसको देखना है, वो कहां है पिताजी? काले खां ने अपने पुत्र को गोद में लिया और इशारा करते हुए मदन मोहन जी की ओर
देख सामने देख, वो तो नहीं। और जैसे ही बालक ने देखा, हाँ पिताजी यही तो था जो मेरे साथ खेल रहा था, इतनी देर से मैं और ये यमुना तट पे ही खेल रहे थे। उसी इतना है, आप केवल बात सुनते हैं तो श्रवण माना जाएगा, पर सुनकर के उस बात को तुरंत जीवन में लागू करते हैं तो वो पिया माना जाएगा। आपने उस बात को पिया, उस भाव को पिया। हमने आपसे कहा कि आप प्याज खाना बंद कर दीजिए, और उसी समय आपने उस बात को लागू मान करके अपनी जीव का विचार नहीं किया कि टेस्ट नहीं आएगा आदि आदि, आपने तुरंत बंद कर दिया। तो आपने हमारी बात सुनी नहीं है, हमारी बात को पिया है। इसीलिए यहां कहा गया संपूर्ण भागवत की कथा को पिबत भागवतम, भागवत को सुनो नहीं पियो। एवं वैष्णवों की वाणी, कथाकारों की वाणी, संत जनों की वाणी, उसको सुनो मत पियो। अच्छा एक और बात देखो, एक चीज में हम सावधान कर दें, आजकल कथाओं में भी सावधानी की आवश्यकता है। पंडाल लगते हैं, कथाकार कथा भी करते हैं, सब चीज, पर कथाकार परोस क्या रहे हैं, यह विवेक श्रोताओं को होना चाहिए। वो किस भाव का उद्दीपन कर रहे हैं, कम से कम अगर विद्वान नहीं है तो भावयुक्त कथा तो उनकी होनी चाहिए। उनकी कथा से देखो, कथा वो श्रेष्ठ मानो, हम बहुत खंडन नहीं करेंगे, ना करना है, करना भी नहीं चाहिए, सबका सम्मान करो। आपके सागर में जो भी कथाकार हैं सबकी कथा में जाओ, पर हमारी एक बात मानो, नियमित रूप से कथा उसी की श्रवण कीजिए, प्रवचन उसी का श्रवण कीजिए जिसके प्रवचन से, जिसके शब्दों से, जिसकी कथा से हरि प्रिय लगते हैं, हरि और समीप लगते हैं। कई बार हरि तो दूर दूर तक नहीं है, राम जी तो दूर दूर तक नहीं है, ठाकुर जी तो वो कथा वक्ता ही प्रिय लगने लग जाते हैं, जय बढ़िया है, जय ओ बा महाराज नहीं, ऐसा नहीं करना है। कथाकारों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है ठाकुर जी ने, वो कथाकार संभालेंगे अपने आप। आप लोगों को क्या संभालना है? आपके नगर में कोई भी कथाकार है, आप सबकी कथा में जाओ, सबको प्रणाम करो, पर नियमित रूप से सुनने का यदि आपका नियम बने तो सबको सुनकर के चिंतन करो किसकी वाणी में आपको अधिक ठाकुर जी के प्रति समीपता का अनुभव हुआ, किसकी वाणी से आपको धाम के प्रति समीपता का अनुभव हुआ, किसकी वाणी से आपको ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के सुंदर भावों का दृश्य दिखने लग गया। उस लीला को, उसी वक्ता के चरण पकड़ लो। वो वक्ता आपके लिए ही भेजे हैं ठाकुर जी ने, हजारों वक्ता हैं। और जिनको ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है, भगवान से मिलने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर उनके लिए भी उनके जैसे कथाकार हैं। तो उसमें भी सावधानी रखनी। हमारा तो यही मत है कि कथा से हरि प्रिय लगने चाहिए, हरि के जन प्रिय लगने चाहिए, हरि का धाम प्रिय लगना चाहिए। ऐसे कथाकारों के भाव सुनो, ऐसे महात्माओं के प्रवचन सुनो। हमारे भारत में संतों के प्रवचनों की कोई कमी है, और आज तो इतना आधुनिक समय आ गया है कि आप सब लोग ऑनलाइन बैठ के सब सुनते रहो, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहो। एक से एक महापुरुष हैं, अपने यहां बैठे बैठे ही प्रवचन उनके प्राप्त हो जाते हैं, उनके भाव प्राप्त हो जाते हैं। और एक बात और बताएं आपको, ये जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, वास्तविकता है। आप कभी भी किसी कथा को सुनते हैं, चाहे यूट्यूब पे क्यों नहीं सुनते हो, चाहे सन्मुख बैठ के क्यों नहीं सुनते हो, आप प्रश्न सोच के सुना कीजिए कथा। कोई भी एक प्रश्न मन में सोच लीजिए। हाँ, वो प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ब्याह कब होएगा, ये प्रश्न ये नहीं होनी चाहिए हमारे बालक कब होंगे, प्रश्न ये नहीं होनी चाहिए हमारा व्यापार कैसे चलेगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए करोड़ों का मुनाफा कब होगा, ये सब नहीं। हमको टिकट कब मिलेगी हम कब चुनाव लड़ेंगे, ये सारे प्रश्न आपके चित्त में नहीं होने चाहिए। इनका तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो आप लोग। यहां तो जीवन उपयोगी प्रश्न ही चिंतन कीजिए, आध्यात्मिक प्रश्न सोचिए, और आप बैठिए कथा में।
आप आश्चर्य करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर बिना पूछे आपको प्राप्त होगा। कथा के प्रवाह में बोलते बोलते वक्ता आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा, क्योंकि यहां वक्ता तो आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति बैठ करके बोल रहा है, पर नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी उसके मुख से बुलवाते हैं और सामने वाले श्रोताओं के मनस्थ भाव ही प्रकट करवाते हैं वक्ता के मुख से। इसलिए आप चाहे कहीं भी किसी प्रवचन को सुनो, प्रश्न तब कीजिएगा जब बहुत 2-4 दिन की कथा निकल गई, अभी तक उत्तर नहीं आया, तब प्रश्न भले ही पूछ लो, लिख करके उनको दे दो, नहीं तो आप मन में ही सोच लो और आप बैठो कथा में, आपके उत्तर मिलेंगे। हम अपने पूज्य पिताजी महाराज की कथा में जाते थे छोटे छोटे, जब गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, हम हर कथा में हमने अपना अनुभव बता रहे, सोच के बैठते थे और प्रश्न ऐसे ही होते थे, आध्यात्मिक हो या सामाजिक व्यावहारिक हो। और पिताजी महाराज की कथा में हमने उनसे कहा भी नहीं, वो फिर भी कथा कहते कहते उत्तर मिल जाता था। तब से हमारा और विश्वास व्यासपीठ की तरफ वैसे तो प्रगाढ़ है ही, और ज्यादा हो गया कि ये तो अद्भुत, ये सामान्य किसी व्यक्ति का आसन नहीं है, साक्षात ठाकुर जी का आसन है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, संत जनों की वाणी को सुनो नहीं, पियो। एक घाटम दास नाम के व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका? घाटम दास। बस इस कथा को कह के विराम देते हैं। हाँ, हमारी पूछो तो हम तो कहते रहेंगे, हम तो शांति नहीं होंगे, पर हमें आपकी चिंता है, दूर दूर है ना घर सबके, रात भी हो गई है। तो एक घाटम दास नाम के एक भक्त थे, भक्त नहीं थे, चोर थे। कौन थे? चोर। जयपुर के पास में एक पहाड़ी रास्ता था, वहां उनका गढ़ था, और ऐसे वैसे चोर नहीं थे, पुश्तैनी चोर। उनके पिताजी भी चोर थे, उनके दादाजी भी चोर थे, उनके परदादा भी चोर थे, परदादा चोर थे, परंपरा से चोर थे। उनके गांव में भी सबको पता था कि कौन है परंपरा से चोर है। वो शादी ब्याहों में भी जाते थे, ये हमारे गांव का पारंपरिक चोर है। ऐसे चोर थे। वो समय होते थे, पुराने समय में ऐसे लोग भी होते थे। वो गुलाब जामुन उड़ा रहा है, वो हमारे यहाँ का पारंपरिक चोर है, वो चोरी से ही चलता उसका घर। तो घाटम दास जी एक दिन बैठे थे, रात्रि का समय, राह से निकलने वालों को लूटते थे। उस दिन गलती से राह से एक महात्मा निकल रहे थे। महात्मा को जैसे देखा, घाटम दास जी ने पहले तो मार्ग रोका, बोले जो भी कुछ है तुम्हारे पास सब निकालो। महात्मा जी ने कहा भैया हम तो महात्मा हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो एक ही वस्तु है बेटा, तू प्रणाम कर, आशीर्वाद देंगे, वो भरा पड़ा हमें, वही दे सकते हैं। घाटम दास जी को थोड़ी दया सी आ गई, अरे महात्मा का क्या हम हरण करें। बोले आप महात्मा हैं, आपको हम छोड़ देते हैं, आप चले जाओ। महात्मा बोले देखो हमसे टकराए हो तो निश्चित है अर्धरात्रि में मेरा यहां से निकलना, तुम्हारा चोरी करना और हम दोनों का मिलना, ये संयोग है, ये ठाकुर जी ने करवाया है। इसलिए तुम कुछ पूछो, हम तुमको कुछ दे के जाना तो चाहते हैं, अब मिले हैं तो थोड़ा सत्संग हो जाए। घाटम दास जी बोले ऐसी कृपा कर दो कि मेरी चोरी कभी बंद ना हो, इस मार्ग से एक धनवान निकलते रहे, मैं सबको लूटा करूं, मेरे घर में कभी, मेरा बेटा भी अभी अंडर ट्रेनिंग है। महात्मा जी बोले देखो ये तो तुम्हारी इच्छा है, पर संत जन कभी कभी अपनी तरफ से प्रसाद देते हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? पहले तो महात्मा जी ने कहा चोरी छोड़ दो। बोले ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे रक्त में है महाराज, ये तो परंपरा से हम चोर हैं, ये कैसे छोड़ सकते हैं? आपके लिए ये काम पाप होगा, मेरे लिए तो ये धर्म है। मैं तो चोरी करने के बाद में जिसकी मैंने चोरी करी है उसको प्रणाम करके जाता हूं कि वो मेरा दानदाता है, उसने मुझको दिया, मेरा घर चलेगा उससे, ये तो मेरा परंपरागत है महाराज, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो महात्मा बोले ठीक है, तो फिर तीन बात हमारी मानो। क्या? पहली बात, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। चोरी करो, तुम अब चोरी करो, हम तुमको छूट दे रहे हैं, पर हमारी 3 बात मानो। क्या? पहली बात, कभी झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलेंगे। जो भी वस्तु लोगे
जो भी वस्तु जीवन में आएगी, घर में आएगी, पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, तब अपने प्रयोग में लोगे। घाटम दास बोले जी। और तीसरा काम, राह में चलते हुए कभी कोई संत मिल जाए, कभी ठाकुर जी का मंदिर दिख जाए, कोई आश्रम दिख जाए, कितनी भी जल्दी में होगे, 2 मिनट रुक करके प्रणाम करोगे, वंदन करोगे, परिक्रमा करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। ये 3 काम तुम अपने जीवन भर करते रहना। बस ये तीन बात हमारी मान लो, हम मान लेंगे कि हमारा तुम्हारा मिलना सार्थक हुआ। घाटम दास जी बोले इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, मैं तीनों करूंगा। आज के बाद सत्य बोलूंगा, जो भी वस्तु जीवन में लाऊंगा ठाकुर जी को निवेदित करूंगा, और मार्ग में कोई भी भगवत स्थान मिलेगा उसको प्रणाम करूंगा, परिक्रमा करूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, चाहे कितनी भी जल्दी में हूं। महात्मा बोले बस ये कर दो, ठीक है। अभी हेलीकॉप्टर मत देखना, सब इधर देखो, कथा सुनो मेरी ध्यान से। हमने तो कही थी कोई कथा कीर्तन में उड़ा दी हो भैया, नहीं तो सब यही को देखेंगे। अभी हम कीर्तन गाएंगे तब उड़ा देना, अभी बिठा लो इसको, लैंड कर दो। इधर देखो सब लोग, क्या सुना रहे थे हम? 3 बातें घाटम दास को बताई महात्मा ने। देखो, महात्मा की बात को, किसी महत् पुरुष की बात को, किसी सज्जन की बात को बस मान लो, उसी से कल्याण हो जाता है। घाटम दास जी बढ़िया नियम का पालन करने लगे, जो गुरुजी ने बताया। धीमे 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 घाटम दास की खूब चोरी होने लगी। महाराज बड़े बड़े उसने लूट लिए, और वो इसमें मानता था मेरे गुरु की कृपा है। एक दिन उसने खोजे वो महात्मा कहां हैं, और उनका आश्रम ढूंढ लिया। अब तो घाटम दास क्या करता, साल भर की कमाई में से दशांश अपने गुरुजी के यहां दे आता। भंडारा करो गुरुजी, मंदिर बनवा दो, बढ़िया आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन गुरु कृपा कभी तो होनी थी। एक दिन घाटम दास ने सोचा, मुझे रोज चोरी करनी पड़ती है, तब भरपाई होती है। कोई ऐसी चोरी हो कि एक बार की चोरी में ही इतना कोटा आ जाए कि मेरी मृत्यु पर्यंत मुझे ना करनी पड़े, और उससे मेरा घर भी चल जाए, गुरुजी के आश्रम में भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा होती रहे। तो घाटम ने सोचा कि आज तक मैंने सेठ साहूकार लूटे हैं, आज अपने नगर के राजा को लूटूं। और कैसे लूटूं? बोले राजा का इतने सारे घोड़े हैं, उनमें से सबसे सुंदर एक काला घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा। अगर वो चुरा करके बेच दूंगा तो इतना धन मिलेगा कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घाटम दास पहुंच गए चोरी करने राजा के यहां। जैसे ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कौन हो? घाटम दास। क्या करने आए हो? बोले चोरी करने आए हैं। झूठ तो बोलता नहीं है। तो उसने जैसे ही बोला चोरी करने आए हैं, तो द्वारपाल एक दूसरे का मुख देखने लगे। तो दूसरा द्वारपाल बोला उससे, ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, हमने रोक दिया तो बुरा मान के बोल रहा है चोरी करने आया हूं। ये बुरा लग गया इसको, हमारी बात बुरी हमने रोक दिया, इसको बुरा लग गया। अरे भैया बुरा नहीं मानो, जाओ जाओ भीतर जाओ। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? जाइए भीतर, आप राजा के गुप्तचर हैं। भीतर गए। भीतर जाकर के अश्वालय जहां पे सब घोड़े बंधे थे, वहां से सफेद घोड़ा निकाला, उस पर बैठ गए। घोड़े पे बैठ के बाहर आए तो द्वारपालों ने फिर देखा, और देख करके बोले भैया क्या किया अंदर? बोले घोड़ा की चोरी करी, और चोरी करके अब जा रहे हैं, इसको जाके बेच देंगे, उससे धन मिलेगा, उससे घर चलाएंगे। अरे भैया तुम बुरा नहीं मानो ना, जाओ। आप इतना बुरा क्यों मान जाते हो? आप इतना क्रोध क्यों? जाइए जाइए आप। घाटम दास मनी मन सो, जय हो गुरु जी, बड़ी कृपा आपकी, सत्य बोलने का क्या फल मिल रहा हमको। घाटम दास निकल गए घोड़ा लेके। सुबह सुबह 4-5 बजे का समय होगा। थोड़ी देर बाद राजा उठा। राजा उठते ही आखेट को वन में जाने का उसका मन हुआ। तुरंत वो अश्वालय में गया। वहां जाकर के उसने अपने प्रिय घोड़े को ढूंढा, नहीं मिला। सबको हल्ला किया, मेरा घोड़ा कहां गया यहां से। बात घूमते घूमते द्वारपालों पे पहुंची। सब द्वारपाल बोले महाराज आपका गुप्तचर आया था ना, वही लेके चला गया।
बोले मेरा गुप्तचर? मेरा कोई गुप्तचर नहीं, मैं तो सो के अभी उठा हूं, हाथ मुंह धो के आखेट को वन में जा रहा हूं। अरे महाराज, एक व्यक्ति आया था और उसने आके हमसे कहा था हम चोरी करने आए। अब मैंने कहा भाई चोर इतना सत्य थोड़ी बोलेगा चोरी करने आए। और वो घोड़े पे बैठ के गया, बोला मैं जाऊंगा बेकूंगा